पीर हीरनाथ जी मंडली की ओर से मैं ब्रज मेहरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ बरन के ऐतिहासिक राजा मंडलिक जी के देवस्थान पर। पिछले शुमारे में, पिछले अंक में हमने आपको ये सारा बताया था कि हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर स्वागत किया गया, वहाँ पर हमने वहाँ पर आराधना की। उसके बाद गीत जब भजन गाए, सत्संग किया, उसके बाद जब खाना तैयार हुआ तो पहले देवताओं को भोग लगाया गया। तो उसके साथ ही एक डोगरा संस्कृति में हमारा जो उसको बलबाना कहते हैं कि देव रूप के तौर पर हम कौओं को, क्योंकि आकाश में उड़ते हैं, वो सब की खबर रखते हैं, हम उसमें अक्सर देखते हैं देवी देवताओं का। जब देव भोग हो जाता है तो उसके बाद हम जो इनको भी, पक्षियों को भी, इस प्रकृति को भी ये भोग लगाते हैं। तो वहाँ के देवस्थान के जो सेवक हैं वो कौओं को आह्वान कर रहे हैं कि महाराज आइए और जो अन्न ग्रहण कीजिए, जो हमने जहाँ पर देवी देवताओं के निमित्त जो भोजन बनाया है तो वो ग्रहण कीजिए। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे वो उनको आवाज़ लगा रहे हैं। और देखिए वो सामने आपको ये कागराज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, 20 कागराज जो आए हैं। तो जब ये वो हमारा जो बनाया हुआ भोजन है जब ग्रहण करते हैं तो हम समझते हैं कि देवताओं ने वो हमारा जो पदार्थ है वो उन्होंने खा लिया है, प्राप्त कर लिया है। ये देखिए वो डोगरी में हम को कहकर इन कागराज को बुलाते हैं कि आइए भोग लगाइए। वो आप इस वीडियो में साफ देख रहे हैं। ये उनको देवताओं ने प्राप्ति की तो हमारा भी मन जो है संतुष्ट हुआ। इसके बाद हम भंडारे की ओर रुख करेंगे, जहाँ पर भंडारा तैयार है। जो भंडारा जो खाकर उसके बाद अगला पड़ाव है हमारा, एक साथ ही इस गांव में एक जगह है, उसको देव गुगा का ढंगा बोलते हैं राजा। हाँ, उसको वहाँ भी जाएंगे। तो जी हाँ, जहाँ पर कंचक पूजन का भी, देवताओं को भोग लगाने के बाद कंचक पूजन, और उसके बाद जो आप वीडियो में देख रहे हैं, कंचक पूजन करने के बाद जितने भी हमारे साथी गए हुए हैं वहाँ पर, तो वो ग्रहण कर रहे हैं भोजन। ये आपके सामने ये तस्वीरें जो आप जो देख रहे हैं, खाना तैयार है, लोग खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद। इस प्रसाद ग्रहण के बाद जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि एक और देवस्थान जहाँ पास ही में इसी गांव में ही है, तो वहाँ पर वो देव गुगा का, राजा मंडली का ढंगा बोलते हैं, जहाँ पर राजा देव ने वहाँ पर बैठकर न्याय किया होगा, लोगों की बातें सुनी होंगी, लोगों को उपदेश दिया होगा। तो आज भी वो पुराना जो इतिहास है वहाँ डंगे के रूप में, डंगा डोगरी लफ्ज़, ये प्लेटफार्म की शक्ल में पत्थरों का बना हुआ, जहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी। उसके बाद हमने फिर एक दर्शन किए देव गुगा जी का, एक और देवस्थान जो किसी प्राइवेट मलकियत में था, लेकिन उन्होंने सब लोगों के लिए वो खोल दिया है। वहाँ पर वो रिहाइश नहीं करते हैं और मंदिर का रूप दिया हुआ है। ये राजा मंडली का ये भी प्राचीन स्थान है, आप उनके भी दर्शन कीजिए। आप उसके भी दर्शन करेंगे। तो इसके बाद देखिए हम डंगा में पहुंच चुके हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये वही डंगा है, राजा मंडली का डंगा, ये किसी
सुंदर तस्वीरें। और इसी डंगे पर बैठकर, जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ वो न्याय करते थे राजा देव, लोगों को उपदेश देते थे, लोगों की सुनते थे, क्योंकि मूल रूप से तो राजा ही थे ना। देवगुगा राजा मंडलिक का ये प्राचीन स्थान है, राजा मंडलिक जी का डंगा। आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। यार, ये प्राचीन पत्थरों की मूर्तियाँ, राजा देव के निशान, को कहीं पैरों के निशान हैं, कहीं हाथों के निशान हैं। जो हमारा इतिहास जो है, पुराना इतिहास जो है, एक बहुत रिच जो हमारा इतिहास है, हमें गर्व है। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये राजा मंडलिक जी का डंगा। यहाँ दर्शन करने के बाद हमारा अगला जो पड़ाव रहेगा, वो जो मैंने जिक्र किया कि एक प्राइवेट मलकियत का बिल्डिंग, जहाँ कभी रिहाइश होती थी, वहाँ देवता की पूजा की जाती थी। उस परिवार ने खुद ही वो जगह आम पब्लिक के लिए वो छोड़ दी है, और वहाँ पर सब लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पर रिहाइश नहीं है, और मंदिर की शेप दी हुई है, वहाँ भी आपको हम लिए चलते हैं। आप डुग्गर इतिहास से रूबरू हो रहे हैं, कैसा था हमारा भूतकाल, और उस समय प्राचीन जो हमारा सनातन जो है कितना रिच था। ये आप इन स्थानों को देखकर ही इसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे देव दर्शनों का हम बार बार देखना चाहेंगे। पीर हीरानाथ जी मंडली का ये एक धार्मिक ट्रिप था। इसमें हमारे सहयोगी, हमारे साथी, हमारे मेंबर, संचालक श्री लवली मेहरा के मार्गदर्शन में, जहां हमने आपको डुग्गर इतिहास से परिचित करवाया। राजा मंडलिक, देवगुगा, जो कि देवों के देव, और पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध हैं। कहीं जहारवीर, कहीं देवगुगा, और जम्मू कश्मीर में, डुग्गर प्रदेश में ये राजा मंडलिक के नाम से विख्यात हैं। आप देख रहे हैं। और जनता जनार्दन, हमारे सहयोगी, हमारे साथी, हमारी पीर हीरानाथ मंडली के जो सदस्य हैं, जहाँ पर खुश हैं इस देवस्थान को देखकर, बारंबार माथा टेक रहे हैं और खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। धन धन राजा मंडलिक, देव चौहान, देवगुगा। हमें फ़ख्र है अपने इतिहास पर। एक हमारे रिच हिस्ट्री, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जहाँ देखिए जो तस्वीरें लगी हैं, पुरानी पत्थर की मूर्तियाँ, जिन श्रद्धा भाव से जे एंट्री गेट आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम उस मंदिर में जा रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी चलिए। हमारे डुग्गर प्रदेश का जो धार्मिक, सामाजिक जे देवस्थान जहारवीर गोगा जी बस वरण गांव में ही है। जैसे मैंने पहले निवेदन किया, ये एक प्राइवेट मलकियत की बिल्डिंग है, जहाँ की परिवार रहता था और पूजा करता था यहाँ राजा मंडलिक की। कुछ अरसे के बाद उन्होंने ये लोकार्पण कर दी बिल्डिंग, और आम लोगों के लिए खोल दी, और जहाँ रिहाइश नहीं है इसको मंदिर की शेप दी है। तो हमारी मंडली के सदस्य आज अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं, उनको खुशी हो रही, प्राप्त हो रही है कि हमें ये सौभाग्य मिला कि देव दर्शन का। ये देखिए, ये भी प्राचीन मंदिर है, जहाँ का ये बरन गांव है, जहाँ पर कभी राजा मंडलिक ने कबड्डी खेली थी बच्चों के साथ। कबड्डी के अलावा और भी दूसरी खेल भी खेलते थे,
बाल रूप में इनका आज भी लोग उसी श्रद्धा भाव से, उसी मान से, मर्यादा में रहकर उनको रोज़ याद करते हैं। देखिए कैसा सुंदर स्थान है। वीर हिरनाथ जी मंडली अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। खुशी हो रही है कि हमें ये भाग्य से जहाँ पर आने का मौका मिला, जहाँ देवी देवताओं की और भी आकृतियाँ, बाबा कालीवीर, माता वैष्णो, उनकी तस्वीरें जहाँ लगी हैं। ये दुर्गा का रूप, वैष्णो देवी का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितने प्रसन्न चित्त मुद्रा में हमारे मेंबर जो हैं, वीर हिरनाथ जी मंडली के मेंबर। मक्खन चोर की भी तस्वीर जहाँ पर लगी है, और ये भोले शंकर जी की। ये राजा मंडलिक का देवस्थान। हमारे साथ आप भी खुशियाँ प्राप्त कीजिए, और आप भी सौभाग्यशाली हैं कि जो राजा मंडलिक इस देवस्थान की क्या सैर कर रहे हैं। हिरनाथ जी मंडली की ओर से मैं ब्रज मेहरा आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको विदित ही है कि हमारी मंडली की ओर से सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, और इन्हीं प्रोग्रामों का जो वीडियोग्राफी करके आपके सम्मुख हम YouTube चैनल पर पेश करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको वीडियो हमारे जो कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर भी ज़रूर करें। इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और आपकी अगले प्रोग्राम जो है वो आपकी रुचि के अनुसार हम आपके सामने पेश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। YouTube चैनल वीर हिरनाथ जी मंडली।